हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ कि मैं कई दिन से ब्लॉग तो शूट नहीं कर पा रहा था, और कई ब्लॉग तो मैंने शूट किया, लेकिन घर बनने की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। इस वजह से मैं उसको एडिट नहीं कर पा रहा था, और उसी एडिटिंग के लिए मैंने ये मैकबुक M4 लिया। मैं जब से अभी घर बन रहा था तो काफ़ी ज़्यादा बिजी था। 5-6 महीने लगभग हो गए हैं घर को बनते, और घर अब जाके फाइनल हो गया है। अभी भी थोड़े बहुत काम बाकी हैं, जैसे कि ये खिड़की में पॉलिश होनी बाकी है अभी। तो ये सब काम बाकी हैं अभी, लेकिन ये तो हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी रेलिंग भी लगनी है यहाँ पे, तो अभी रेलिंग भी नहीं लगी है। और मैं ये बताना चाह रहा था इस ब्लॉग से कि जब से अभी काम चल रहा था, मतलब अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि प्रयागराज भी में आना जाना होता है, और दीपदान आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और उस आंदोलन का सीधा सा एम ये है कि सभी लोग, भारत के सभी नागरिक एक दूसरे की रोजी रोटी बेटी की रक्षा का संकल्प लें, और सभी लोग एकजुट रहें। जैसे कि अभी बिहार में चुनाव हुआ, आप लोग देखें, वहाँ पे ग्राउंड पे कई रिपोर्टर्स जाके वहाँ की परिस्थितियों का आकलन किया, और आप लोग सभी लोग देखे होंगे वहाँ पे परिस्थितियाँ क्या हैं। तो वहाँ की जो परिस्थिति है उसका उसके जिम्मेदार वहाँ के लोग हैं। वहाँ के जो नेता हैं, नेता जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि नेता हम बनाते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि आप लोग जागरूक हों, शिक्षित हों, संगठित रहें, और आर्थिक रूप से ज़रूर मजबूत हों। प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, लोगों को जो नवयुवा हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो इसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं कुछ परसेंट, मैं 100 नहीं कहूँगा, कोई भी चीज़ 100 होती भी नहीं, कुछ परसेंट वो लोग जिम्मेदार हैं। तो आप लोग जिम्मेदार बनिए, शिक्षित रहिए, संगठित रहिए। वैसे ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग को कोई पॉलिटिकल किसी और वे में मैं ले नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये बात थोड़ा सा छिड़ गई है, तो मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा था, अभी जो बताना चाह रहा था, कि मैं कई दिनों से अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और उसका कारण सिर्फ यही था कि घर में काफ़ी ज़्यादा बिजी था और काम लगा रहता है। तो आप लोग जानते भी हैं कि घर में शादी ब्याह है या फिर मकान बन रहा है, कुछ ऐसे काम होते हैं कि व्यक्ति इतना बिजी हो जाता है, व्यक्ति अपने आप को टाइम नहीं दे पाता। तो इस वजह से मैं मेंटली कई दिनों से अपने आप को एनालाइज कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया हूँ, और अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि शादी ब्याह का भी दौर चल रहा है। तो शादी ब्याह भी अटेंड करना हो जाता है, शाम के टाइम उधर होना है, दिन में कोई ना कोई काम है, कहीं ना कहीं दौड़ भाग है, शाम को आए, खाए पिए, फिर सो गए, सुबह उठे फिर वही चीज़ें। तो कई दिन से ये रूटीन बना हुआ है, तो मैं अब इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब लगभग काम ख़त्म हो गए हैं, और अब उम्मीद क्या, अब आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं व्लॉग को कंटिन्यू रखूँगा। और ये है कि व्लॉग में मैं उन चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन करना चाहता, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मतलब आप समझ रहे हैं, हर चीज़ को समझते हैं आप लोग। तो मैं उस वे में अपने व्लॉग को नहीं ले जाना चाहता हूँ। जो भी जेन्युइन चीज़ें हैं, और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो जो भी समाज में चीज़ें घट रही हैं या मेरे पर्सनल जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं, मैं सिर्फ उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे, और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ही मैं बताऊँगा। बाकी मोटिवेशन से रिलेटेड है, वो चाहे पॉलिटिक्स से हो, चाहे एजुकेशन से हो, चाहे इकोनॉमी से हो, इन सब मुद्दों पे बातचीत करूँगा मैं। और जो भी चीज़ें आपको लगती हैं या आपके जो क्वेश्चंस हैं, उसको आप कमेंट में करके बताएं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी जो भी गलतियाँ होती हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या चीज़ें करनी चाहिए मुझे, क्या ठीक है। बाकी फिर व्लॉग अब कंटिन्यू उम्मीद है कि हो रहेगा। और मेरे गांव का मेला है, तो मेरे गांव का मेला है, मेरे क्षेत्र के जो भी लोग हैं सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग मेले में आएँ, मेले को एंजॉय करें। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं मेले का छोटा सा ब्लॉग भी शूट करके आप लोगों को दिखा दूँगा, क्योंकि मेला जो है गाँव का, वो कह लीजिए कि एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं सभी लोग। सभी लोगों के यहाँ साफ़ सफाई होती है, रिलेटिव आते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, रात में जो भी नाट्य कार्यक्रम चलते हैं उनको देखते हैं। बस यही चीज़ें थी, और बाकी उम्मीद है कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा। थैंक यू।